हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 12,460 जीरो जनपद की एक सरकार की जो स्पेशल अपील है उसके तहत सुनवाई हो सकती है। मैंने अपडेट किया था आपको, लेकिन बहुत सारे हमारे चैनल पर साथियों ने कमेंट किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सुनवाई नहीं होगी, ये सब चीज़ें। लेकिन मैं सबसे पहले सारी बातें आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको, अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये ना लगने पाए कि मैं गलत न्यूज़ देता हूँ। जो साइट पर था वो मैंने दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रूफ दिखा दूँ, आपके ही टीम के एक मेंबर, जो मेन मेंबर है मोहित कुमार द्विवेदी, उनकी पोस्ट कि वाकई में आज सुनवाई थी और फिर थी या नहीं थी। ये मैं पहले उनकी आपको एक पोस्ट की झलक दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको स्टेप टू स्टेप सारी बात आज के वीडियो में बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देख लीजिए आप उनकी जो पोस्ट है उसकी एक झलक। तो देखिए आपके सामने ये पोस्ट दिख रही है। मैं इसको अभी आपको जूम भी करके दिखा दे रहा हूँ। पहले आप ये सब चीज़ें देख लीजिए। देखिए मोहित कुमार द्विवेदी जी की पोस्ट है आज 11 मार्च की, और देखिए सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। शुरुआत में भी देख लीजिए, इन्होंने कहा है कि आज लखनऊ खंडपीठ में इक्यावन की तरफ से दायर सरकार की अपील पर सुनवाई थी, एक नंबर पर लगा हुआ था। देखिए सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी वही चीज़ यह भी बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि 12,460 की सुनवाई के बारे में। ये मेरा दिखाने का मकसद केवल इतना था कि आपको वाकई में विश्वास हो कि हाँ वाकई में सुनवाई थी, क्योंकि बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे वीडियो पर भी, चैनल पर भी, कि ये गलत न्यूज़ है, फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये है वो है। लेकिन साथियों, मैं जो भी आपको देता हूँ न्यूज़, वो देखिए मैं खुद देखने के बाद ही देता हूँ। मैंने साइट पर खुद जाकर देखा था, तो ये जो 619 संख्या थी, तो ये सरकार की स्पेशल अपील थी, जो सरकार ने लास्ट में अंतिम समय में अपील की थी, उसका ये नंबर था और उसका ये सुनवाई के लिए लगा था। इसीलिए मैंने आपको बताया। ये नहीं था कि मैंने गलत कहीं से बताया देख के, ऐसा कुछ नहीं था। साइट पर अपडेट हुआ था और अपडेट था, वाकई में सुनवाई हुई थी, इसलिए ही मैंने आपको बताया था। तो गलत न्यूज़ यहाँ पर आपको नहीं दी जाती है। तो कुल मिला के मुझे दिखाने का मतलब ये था। तो साथियों, बहुत सारे तब से कमेंट आने लगे सुबह से ही साथियों के कि सर सुनवाई नहीं हुई क्या, ये वो, सुनवाई कब होगी। तो अब मैं बता देता हूँ कि साथियों, सुनवाई सुबह एक नंबर पर ही लगी थी, लेकिन ये सरकार के द्वारा दायर एक अपील थी 51 वालों की तरफ सरकार की अपील के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो उसकी सुनवाई 1 बजे हुई और शायद कनेक्ट भी हो गए उसमें। उसके बाद इनके जीरो जनपद के जो अभ्यर्थी थे, इनके वकीलों द्वारा ये कमेंट भी किया गया कि ये जज महोदय से कि ये आपके द्वारा केस सुना जाएगा, इस वजह से इसमें काफ़ी समय लग रहा है। तब जज महोदय पहले इसमें 5 अप्रैल की डेट दे रहे थे, लेकिन यह सब चीज़ें उन्होंने समझने के बाद उन्होंने 10 अप्रैल के लिए बेंच गठित करने के लिए निर्णय लिया और अगली जो सुनवाई है वो 10 अप्रैल लगा दी है। तो कुल मिलाकर साथियों, 10 अप्रैल को 12,460 जीरो जनपद की सुनवाई होगी। और इस दिन कंफर्म ऐसा पता चल रहा है पोस्ट के माध्यम से, और कई जगह से भी पता चला है कि वाकई में 10 अप्रैल को कंफर्म बेंच गठित हो गई है और उस दिन होगी सुनवाई 12,460 की। तो साथियों, इसमें परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है आप लोगों को कि अभी 1 महीने बाद की डेट दे दी गई है। तो ये सब आप परेशान ना हो, क्योंकि जो इसमें सीजे साहब हैं वो अब लखनऊ बेंच में बैठने वाले नहीं हैं, और वो बैठेंगे अब होली के बाद, यानी कि 10 अप्रैल से लगभग बैठेंगे लखनऊ बेंच में। इसलिए अलग से, क्योंकि ये जो केस है इसकी अलग से बेंच गठित होने का निर्णय पहले से ही है, तो अलग से जब इसकी बेंच गठित होगी तभी इसकी सुनवाई होगी। अगर 1 दिन 2 दिन सीजे साहब बेंच में लखनऊ में बैठ भी जाते हैं तब भी इसकी सुनवाई हो पाना असंभव था। तो अब आप लोगों के अंदर ये खुशी होनी चाहिए, अगर आपने इतने दिन कुछ समय दे दिया इस भर्ती को, तो आपके अंदर खुशी होनी चाहिए कि चलिए कम से कम बेंच तो गठित हो गई। तो बेंच गठित होने से ये होगा कि कम से कम सुनवाई तो होगी। सबसे महत्वपूर्ण इस केस में अब यही हो रहा है कि बेंच गठित हो, कैसे भी करके बेंच गठित हो, तभी इस पर कुछ आगे निर्णय हो। क्योंकि जब से ये केस यहाँ पर फाइल हुआ है तब से एक ही सुनवाई हो पाई, उसके बाद यही बेंच का जो था कि अलग से इसकी बेंच गठित होगी, तो वो गठित ही नहीं हो पाई। तो ये गठित हो जाए इसकी बेंच, तो ये समझ लीजिए सुनवाई हो गई 12,460 जीरो जनपद की। आगे समझ लीजिए कुछ प्रोसेस आगे बढ़ गया। तो आप परेशान ना हो, थोड़ा सा और इंतज़ार करें। और सभी अभ्यर्थी जो कमेंट करते हैं उनको मैं बता दूं कि
आज का जो केस था वो क्लियर है। अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल 2019 को 12,460 जीरो जनपद की होने वाली है। अगर इसके सिवा भी आपके मन में कोई विचार है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपके कमेंट पूछने का तरीका सही है तो आपको रिप्लाई अवश्य दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ें इधर उधर से गलत चीज़ नहीं बताई जा रही है। एकदम सही चीज़ जो पता चल रहा है वही आपको बताया जाता है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं बताया जाता। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो पूरी अपडेट दी गई है, पूरी जानकारी दी गई है, उससे आप लोग संतुष्ट हों, क्योंकि जो बताया गया है वो एकदम सही है। अब मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो 12,460 से लगभग बचे हुए 2-2.5 हज़ार अभ्यर्थी हैं, मैं उनको बता दूं कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उनका जो दर्द है वो मेरे चैनल पर मुझे जो कुछ लोग करते हैं, सब लोग नहीं करते लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो उनके माध्यम से मुझे पता चलता है कि वाकई में बहुत ज़्यादा परेशानी में वो हैं। तो इसलिए मैं इस भर्ती से संबंधित, क्योंकि वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़े हैं, मुझ पर वो विश्वास करते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ही इस वीडियो को अपडेट करता हूँ। मतलब 12,460 जीरो जनपद से संबंधित अपडेट लाकर उनके लिए अपडेट करता हूँ, क्योंकि उनको थोड़ी सी राहत मिलती है मेरे वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो केवल उनके लिए ही होता है। तो साथियों, आप परेशान मत हो, थोड़ा सा आप और सब्र रखें और जल्दी आपके सब्र का आपको फल ज़रूर मिलेगा और जल्दी इसकी सुनवाई होगी और सभी साथियों को मिलेगी इसमें ज्वाइनिंग। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण पूरी अपडेट 12,460 जीरो जनपद से संबंधित। अगर साथियों अपडेट आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप आए थे चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और दबा लीजिएगा बेल आइकन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक सभी साथियों को जय हिंद।